डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफ़ाइन बायो एलिमेंट्स के बायो एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करें। आउट ऑफ 92 नेचुरल एलिमेंट्स, हमारे पास जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं यानी ऐसे एलिमेंट जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उनकी तादाद 92 है। तो उन 92 में से ओनली 16 सिर्फ 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेक अप बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ज़िंदा जानदारों के जिस्मों को बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्मों को बनाते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और उनकी तादाद है हमारे पास 16। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी मिसालें हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल यानी छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। तो माइक्रो मालिक्यूल की डेफिनेशन है मालिक्यूल्स विद लो मालिक्यूलर वेट। ऐसे मालिक्यूल्स जिनका जो वज़न है, मालिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, लो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। और माइक्रो मालिक्यूल्स की एग्जांपल्स हमारे पास हैं वाटर और ग्लूकोज। ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रो मालिक्यूल। वहाँ पे एग्जांपल्स दी जाती हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। मैक्रो मालिक्यूल कौन से हैं? मालिक्यूल्स विद हाई मालिक्यूलर वेट। ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिक्यूलर वेट हाई होगा, ज़्यादा होगा, या जिनका मैस ज़्यादा होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैक्रो मालिक्यूल्स कहेंगे। और इनकी मिसालें हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये किस में आ जाते हैं? मैक्रो मालिक्यूल्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? डिफ़ाइन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली से क्या मुराद है? ऑर्गेनेली क्या है? एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सेल में पाई जाने वाली एक साख्त है जिसका लेवल सेल से कम होगा। दैट आर स्पेशलाइज्ड, और ये मखसूस होती हैं टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, कि ये एक जो है मखसूस काम सिर्फ करती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम मिसाल लें, जो कि एक ऑर्गेनेली है, तो इसका काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में काम करती है। रेस्पिरेशन जो कि एक तवानाई पैदा करने का अमल है। तो ऑर्गेनेली क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, जो कोई एक मखसूस काम करती हैं। मिसाल यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये डिफरेंस पूछा गया है और ये बहुत रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल? पॉपुलेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के जानदार, लोकेटेड एट सेम प्लेस, जो एक ही जगह पे रहते हैं। प्लेस मतलब जगह, एट सेम टाइम, और एक ही वक्त पे पाए जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। मिसाल अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2010 वाज 173.5 मिलियन पीपल। तो 2010 में हमारे पास जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो हैं क्या करती हैं? कम्युनिटी इज़ असेंबलेज, ये एक इकट्ठ है कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशंस का, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का, इंटरेक्टिंग, जो एक दूसरे से अमल करती हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई उनका ताल्लुक़ होता है, वास्ता पड़ता है, विद वन एंड अदर एट विद इन द सेम इन्वायरमेंट। और ये सारा काम जो है, इसके लिए शर्त क्या है कि ये सेम इन्वायरमेंट में होना चाहिए, एक ही माहौल के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट यानी जंगल इज़ अ कम्युनिटी, ये भी एक कम्युनिटी है, और इसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, प्लांट्स की, फंजाई की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट अगर इसमें हम जो है आज के जो हमने मेन वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, पार्टिकुलर हमने पढ़ा जिसका मानी है मखसूस, इंटरेक्टिंग एक दूसरे से तामुल करना, एक दूसरे से कोई ना कोई वास्ता या ताल्लुक़ रखना, असेंबलेज मानी इकट्ठ। इसके बाद देखते हैं कि आज के हमारे पास MCQs जो हैं वो कौन से हैं। अच्छा जी, MCQs हमारे पास हैं इसमें फ़र्स्ट
ब्रांच ऑफ बायो। अच्छा, एमसीक्यूज़ में ये है कि एमसीक्यूज़ को आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं कि जो डेफिनेशन आपको एमसीक्यू में दी गई है वो किसी न किसी डेफिनेशन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको काम दे सकती है। पहला एमसीक्यू है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें हम अमली इतलाक़ देखते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी ऐसी बायो के शाख जिसमें जानदारों को इस्तेमाल करते हैं और उससे चीज़ें बनाते हैं इंसानी भलाई के लिए, इंसानी वेलफेयर के लिए। उसको क्या कहते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, बायो टेक्नोलॉजी या फिर बायोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप इस पॉइंट को याद कर लें तो आपका एक एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इस तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, माहौल में वो जगह जहाँ कोई जानदार रहता है, इस कॉल्ड उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैबिटेट कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, कम्युनिटी या फिर टिश्यू। तो इसका है हैबिटेट, यानी हैबिटेट या मस्कन वो जगह है जहाँ पे कोई जानदार रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर, कुदरत में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 91, 92, 93 या फिर 94। तो ये नेचुरली अकरिंग कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास 92 है। तो 92 इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल, कौन सा इनमें से माइक्रो मॉलिक्यूल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ को जब आप हल कर रहे होते हैं तो उसका एक ये भी तरीका होता है कि आप वो ऑप्शंस जो आंसर नहीं हो सकते उन्हें आप निकालते जाएं ताकि जो राइट ऑप्शन है वही आपके पास बच जाए और वही आपका सही जवाब होता है। इसमें अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट हमसे पूछा गया है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, लिपिड्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, तो बाकी जो बच गया है वाटर, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल है और वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लेस ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, ज़मीन का वो हिस्सा या ज़मीन की वो जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर उस जगह को कहेंगे, हैबिटेट, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी। तो बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे कोई जानदारों की कम्युनिटी रहती है और बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 से 12, एमसीक्यूज़ नंबर 6 to 10। और जो है उम्मीद है आपने इस लेक्चर को जो है वो